वेलकम बैक टू एड्यूएवर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वीक 02 ऑफ इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट और आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स और फ्रेमवर्क। लेकिन पहले एक बात बताओ, अगर आप अपना फोन कहीं भूल आए तो सबसे पहले आपको किस चीज का डर होता है? फोन की कीमत का, या उसमें मौजूद आपकी पर्सनल फोटोज, बैंक डिटेल्स और मैसेजेस का? एग्जैक्टली। इसी दार को समझने और कंट्रोल करने का नाम है इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट। आज के 10 मिनट्स में आप सीखोगे रिस्क क्या होता है, वल्नरेबिलिटीज क्या होती है और कैसे ओपन सोर्स टूल्स जैसे नेसिस और ओपन वीएएस आपकी डेटा की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट। ये सिर्फ आईटी सिक्योरिटी नहीं है, ये एक बिजनेस डिसिप्लिन है। मतलब ये कि आपको पहले से सोचना होता है मेयर डेटा के साथ गलत क्या हो सकता है, चाहे वो लॉस हो, थेफ्ट हो या करप्शन। फिर आप डिसाइड करते हो कितना रिस्क एक्सेप्टेबल है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक हॉस्पिटल जहां पेशेंट्स ऐप से अपॉइंटमेंट लेते हैं। आईआरएम पूछता है थ्रेट क्या है, हैकर फोन नंबर्स चुरा सकता है। वल्नरेबिलिटी क्या है, ऐप में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की जरूरत नहीं है। एक्शन क्या होगा, हॉस्पिटल एमएफए लगाता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सिंपल है, थ्रेट प्लस वल्नरेबिलिटी इज इक्वल टू रिस्क, और रिस्क को कंट्रोल करना ही आईआरएम है। अब बात करते हैं टूल्स की। पहला टूल है बेंडर। ये एक फ्री, पोर्टेबल, ओपन सोर्स वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, स्पेशली विंडोज के लिए। आप इसको यूएसबी में डालकर भी चला सकते हो। बेंडर आपको बताता है आपके सिस्टम में कहाँ वीकनेसेस है। जैसे आप अपने घर के दरवाजे चेक करते हो कि कोई लॉक टूटा है या नहीं, बिल्कुल वैसा ही। और सबसे अच्छी बात, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये सिर्फ विंडोज के लिए है और बेसिक स्कैनिंग करता है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं बेंडर का। मान लो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट साराह ने किसी अननोन वेबसाइट से फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया। उसने बेंडर चलाया तो उसे पता चला उसकी क्रोम ब्राउजर बहुत पुरानी है, जिसमें CVE 2024-1234 नाम का वल्नरेबिलिटी है। हैकर उसके ब्राउजर को कंट्रोल कर सकता है। दूसरा, उसका ग्राफिक्स ड्राइवर वल्नरेबल है, सिस्टम क्रैश हो सकता है। तीसरा, उसमें एक इंपॉर्टेंट विंडोज सिक्योरिटी पैच मिसिंग है। साराह ने क्या किया, उसने क्रोम अपडेट किया, नया ड्राइवर डाउनलोड किया और विंडोज अपडेट्स लगा दिए। बेंडर ने उसकी डेटा बचा ली। इसलिए स्कैनिंग बहुत जरूरी है। अब दूसरा टूल, नेसिस। ये प्रोफेशनल ग्रेड स्कैनर है जो टेनेबल ने बनाया है। बैंक्स, गवर्नमेंट्स और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स दुनिया भर में नेसिस यूज करते हैं। इसका एक फ्री वर्जन भी है, नेसिस एसेंशियल्स, जो लर्निंग के लिए है। अब सवाल ये उठता है, बेंडर या नेसिस, कौन सा बेटर है? बेंडर लाइट वेट है, पोर्टेबल है, विंडोज स्पेसिफिक है, लेकिन नेसिस बहुत डीप स्कैन करता है, नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज, कंप्लायंस चेक्स और रिमोट स्कैनिंग। अगर आप सीरियस साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हो तो नेसिस सीखना ऑलमोस्ट नेसेसरी है। अब मैं आपको एक कंप्लीट लैब सेटअप का एग्जाम्पल देता हूं। एक साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट ने सेफली वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग सीखने के लिए 2 पीसीज सेटअप किए। एक अटैकर स्कैनर पीसी, जिसमें विंडोज 10 और नेसिस इंस्टॉल्ड है। दूसरा टारगेट पीसी, ये भी विंडोज 10 है, लेकिन इंटेंशनली वल्नरेबल रखा गया। स्टूडेंट ने क्या किया, उसने विंडोज फायरवॉल बंद कर दी, ऑटोमेटिक अपडेट्स ऑफ कर दी, पुरानी क्रोम वर्जन 68 इंस्टॉल की, जो 2018 की है, और एक पुराना माइनक्राफ्ट सर्वर वर्जन 1.18.1 जिसमें लॉग 4 शेल वल्नरेबिलिटी है, जो क्रिटिकल है, और 7-zip वर्जन 19.00, पुराना वर्जन। ये सब इसलिए ताकि नेसिस डिटेक्ट करे और वो सीखे। जब स्टूडेंट ने नेसिस स्कैन चलाया तो क्या मिला? क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी, लॉग 4 शेल, जो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन अलाउ करता है। हाई वल्नरेबिलिटीज, क्रोम के मल्टीपल इश्यूज। मीडियम, 7-zip के पुराने कंपोनेंट्स।
फिर स्टूडेंट ने रिमीडिएशन की, क्रोम अपडेट किया, वल्नरेबल माइनक्राफ्ट सर्वर रिमूव किया, विंडोज सिक्योरिटी अपडेट्स लगाए और फायरवॉल दोबारा ऑन किया। दोबारा स्कैन करने पर सब क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज फिक्स मिली। यही होता है प्रोफेशनल आईआरएम, डिटेक्ट, रिमीडिएट और वेरीफाई। तीसरा और अहम टूल है ओपन वीएएस, ओपन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट सिस्टम। ये ग्रीनबोन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का स्कैनिंग इंजन है। ओपन वीएएस सिर्फ स्कैनर है, ये थाउजेंड्स ऑफ सिक्योरिटी टेस्ट्स चलता है। मिसिंग पैचेस, मिसकॉन्फ़िगरेशंस, वल्नरेबिलिटीज। कैसे काम करता है? ओपन वीएएस अपने प्लगइन्स फोल्डर से एनवीटीज लोड करता है, नेटवर्क वल्नरेबिलिटी टेस्ट्स, फिर टारगेट होस्ट्स को प्रोब्स भेजता है, रिस्पॉन्सेज एनालाइज करता है और रिजल्ट्स रेडिस डेटाबेस में स्टोर करता है। अगर आपको एक फ्री एंटरप्राइज लेवल स्कैनर चाहिए, ओपन वीएएस बेस्ट है। अब आप पूछ सकते हो, ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? डू रीजंस। पहला, फाइनेंशियल लॉस से बचता है। जैसे रैनसमवेयर अटैक, कंपनी का सिस्टम बंद हो जाए, रिकवरी और फाइन्स में मिलियंस लग जाते हैं। सोचो एक रिटेल कंपनी हिट हो जाए, रेवेन्यू लॉस, रिकवरी कॉस्ट और फाइन्स। दूसरा, रेप्यूटेशनल डैमेज। जैप कस्टमर्स का पर्सनल डेटा चोरी हो जाता है, तो ट्रस्ट टूट जाती है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया कंपनी का डेटा ब्रीच, यूजर्स प्लेटफॉर्म छोड़ देते हैं। आईआरएम इन दोनों से बचता है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात, कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब है लीगल और एथिकल रूल बुक। आईआरएम कंप्लायंस यूज करता है ये डिसाइड करने के लिए कितनी सिक्योरिटी काफी है। बिना कंप्लायंस के आपके पास सिक्योरिटी तो हो सकती है, लेकिन गलत टाइप की। एग्जाम्पल, एक पाकिस्तानी आईटी कंपनी जर्मन क्लाइंट्स को सर्व कर रही है। उन्हें जीडीपीआर फॉलो करना होगा, चाहे पाकिस्तान के लोकल लॉज अलग क्यों ना हो। कंप्लायंस फोर्स करती है ईमेल एड्रेसेस स्टोर करने से पहले कंसेंट लेना और यूजर डेटा डिलीट करना उनकी रिक्वेस्ट पर। ये आईआरएम का लीगल साइड है। तो आज हमने क्या सीखा? इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ आईटी नहीं, ये बिजनेस और लीगल जरूरत है। हमने जाना थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज और उनका एक्शन, बेंडर, नेसिस और ओपन वीएएस जैसे टूल्स से स्कैनिंग करना और कंप्लायंस का रोल समझा। अब सवाल आपके लिए, अगर आपके पास एक स्मॉल बिजनेस है जिसमें 50 एम्प्लॉयज है और आप सिर्फ एक फ्री टूल यूज कर सकते हो, बेंडर, नेसिस एसेंशियल्स या ओपन वीएएस, कौन सा चूज करोगे और क्यों? अपना आंसर कमेंट्स में ड्रॉप करो। अगर आपको लगता है आपका आंसर सही है तो थम्स अप जरूर करना। अल्लाह हाफिज, अगले एपिसोड में मिलेंगे।